नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, हम आज इंग्लिश ग्रामर के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा, जो आपकी सीटेट या टेट और या भी एसएससी और जिसमें भी एग्ज़ाम्स में आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है उसमें बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग देन। ऑप्शन बी, ही आस्क्ड व्हाट आई एम डूइंग नाउ। ऑप्शन सी, ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग नाउ। एंड ऑप्शन डी, ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन डूइंग। तो इसमें आपको बताना है कि ही सेड व्हाट आर यू डूइंग नाउ का इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है कि इसमें सही जवाब इसका क्या होगा। तो साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग देन। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सेंटेंस इज़ इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ऑप्शन ए, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ऑप्शन बी, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ऑप्शन सी, ही इज़ कंप्लीटिंग हिज वर्क। ऑप्शन डी, ही कंप्लीट्स हिज वर्क। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा होगा। तो यहाँ पे विल हैव जिसमें लगा हुआ है आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। आपको ब्रेव का सही आपको यहाँ पे बताना है कि इसका सिनोनिम्स पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए, कवर्डली। ऑप्शन बी, फियरफुल। ऑप्शन सी, करेजियस। ऑप्शन डी, वीक। तो यहाँ पे कवर्डली, फियरफुल, वीक, ये तो सभी कायर के हैं आपके सिनोनिम्स। और यहाँ पे जो ब्रेव का है यानी जो साहसी का है वो करेजियस होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड ब्यूटीफुली। यहाँ पे ये आपको बताना है कि जो ब्यूटीफुली वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ए, नाउन। ऑप्शन बी, एडजेक्टिव। ऑप्शन सी, एडवर्ब। ऑप्शन डी, वर्ब। तो ये जो ब्यूटीफुली है साथियों, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। तो इसमें से आपको बताना है इसका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पे। सी सेड आई विल कॉल यू टुमारो का। ऑप्शन ए, सी सेड दैट सी विल कॉल मी टुमारो। ऑप्शन बी, सी सेड दैट सी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ऑप्शन सी सेड दैट सी वुड कॉल मी टुमारो। ऑप्शन डी, सी सेड सी कॉल्स मी द नेक्स्ट डे। तो साथियों, यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे सी सेड है और यहाँ पे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा, और जो आई है वो सी से कन्वर्ट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और विल कन्वर्ट हो जाता है पास्ट में, वुड हो जाएगा, और कॉल मी और टुमारो आपका कन्वर्ट हो जाता है द नेक्स्ट डे में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे साथ साथ आपको अच्छे वीडियो जो यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाले जाएँ वो आपको मिल सके और आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। तो आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे गैप की जगह क्या फिल करना है। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट, प्रेजेंट के पहले क्या फिल करना है। ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी आर और ऑप्शन डी बी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर आएगा यहाँ पे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ टॉलर हिज ब्रदर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है, यहाँ पे हिज ब्रदर के पहले क्या फिल करेंगे। ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी दैन, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो यहाँ पे हमेशा अगर कंपैरिजन किया जाता है तो आपको पता है यहाँ पे क्या फिल करते हैं, दैन फिल करते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दैन। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच ही विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा इसमें। ऑप्शन ए मेटाफोर, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी सिमली और ऑप्शन डी अल्टरेशन। तो यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है कि यहाँ कौन सा अलंकार है। यहाँ पे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू एंशियंट। यानी आपको यहाँ पे एंशियंट का यानी प्राचीन का आपको अपोजिट बताना है।
ऑप्शन ए है ओल्ड, ऑप्शन बी पास्ट, ऑप्शन सी मॉडर्न, ऑप्शन डी ट्रेडिशनल। तो एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, और यहाँ ओल्ड, पोस्ट और ट्रेडिशनल ये सभी इसकी क्या है, सिनोनिम्स दे रखे हैं। और जो यहाँ पे इसका अपोजिट है यानी एंटोनिम्स है वो है सी मॉडर्न। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इमिनेंट। यहाँ पे आपको इमिनेंट का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए अननोन, ऑप्शन बी फेमस, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी, ऑप्शन डी कॉमन। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। अननोन यानी कि आप किसी उसको जानते नहीं, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, कॉमन भी मतलब साधारण, तो इमिनेंट मतलब होता है आपका प्रसिद्ध। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम होगा सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी फेमस। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट वॉइस दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इसका करेक्ट वॉइस बताना है, यानी कि ये आपका एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसको आपको पैसिव वॉइस में इसको बताना है कि इसका कौन सा सही जवाब होगा। ऑप्शन ए अ न्यू ब्रिज हैड बीन बिल्ट बाय देम, ऑप्शन बी अ न्यू ब्रिज वॉज बिल्ट बाय देम, ऑप्शन सी अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट बाय देम, ऑप्शन डी अ न्यू ब्रिज विल बी बिल्ट बाय देम। तो इसको सही जवाब आपको साथियों बताना है। इसको सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट बाय देम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा। साथियों कभी कभी बाय देम नहीं लगा होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सही उसका टेंस पहचान के उसका सही वॉइस चेंज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मीनिंग ऑफ इडम टू बीट अराउंड द बस। यानी इसका आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, आपको ईडियम बताना है कि कौन सा सही होगा, इसका मीनिंग्स क्या होगा इस ईडियम का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए टू टॉक इनडायरेक्टली, ऑप्शन बी टू बीट समवन, ऑप्शन सी टू डिस्ट्रॉय अ बस, ऑप्शन डी टू स्पीक फ्रैंकली। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सही जवाब। तो टू बीट अराउंड द बस इसका मतलब होता है आपका किसी बात को घुमा फिरा के कहना। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा टू टॉक इनडायरेक्टली। सही जवाब होगा टू टॉक इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म इसका ही सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल। तो इसका आपको सही इनडायरेक्ट बताना है। आपका ऑप्शन ए ही सेड दैट ही इज़ रीडिंग अ नॉवेल, ऑप्शन बी ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल, ऑप्शन सी he said that he had read a novel, ऑप्शन डी he said that he will read a novel। तो इसमें सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे he said और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह that, और ही चेंज होगा सॉरी आई चेंज होगा ही से, एम होगा यहाँ पे ही के हिसाब से वॉज आएगा, रीडिंग और नॉवेल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका साथी वो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 14, आई प्रेफर टी कॉफ़ी। तो यहाँ पे आपका बताना है कि कॉफ़ी के पहले क्या फिल करेंगे। ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो कभी भी अगर प्रेफर आए इस तरह के आए और दो चीज़ों में कंपैरिजन्स के लिए कहे कि अगर मुझे ये चीज़ मिलती तो मैं ये लेता, तो हमेशा उसमें आपका क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा आपका, ऑप्शन सी टू। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पे देन या ओवर नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, ये इसका सही प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है ओकेज़न की। ऑप्शन ए OCCASSION, ऑप्शन बी OCCASION, ऑप्शन सी OCASSION और ऑप्शन डी OCASION। तो इसका सही जवाब होगा ओकेज़न की सही जो स्पेलिंग होगी, यानी कि ओकेज़न मतलब कि अवसर यहाँ पे, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी OCCASION। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मीनिंग ऑफ फ्रेज। यहाँ पे आप इस फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है। यहाँ पे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अ कर्स, ऑप्शन बी अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, ऑप्शन सी एन ऑब्वियस बेनिफिट, ऑप्शन डी अ लकी चार्म। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि कोई चीज़ शुरू में तो ख़राब लगनी लेकिन बाद में वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे इसमें जो सबसे आपका सुटेबल इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट। यानी कि कोई भी चीज़ शुरुआत में तो आपको ख़राब लगे लेकिन उसके जो रिजल्ट आए, परिणाम आए, वो बहुत ही अच्छा हो, ये मतलब है यहाँ पर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग ही कैन स्विम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग बताना है आपको। ऑप्शन ए कैन ही, ऑप्शन बी कैंट ही, ऑप्शन सी इज़ ही, ऑप्शन डी इजंट ही।
तो यहाँ पे देखिए कैन आया है इसमें सेंटेंस में, ही कैन स्विम, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वहाँ पे कांट ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको इसको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए क्रूएल, ऑप्शन बी काइंड, ऑप्शन सी रूड, ऑप्शन डी ग्रीडी। तो आपको सही जवाब इसका बताना है। तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है जो जिसका दयालु हृदय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूएल, रूड, ग्रीडी ये तो सभी इसके अपोजिट हैं। तो यहाँ पे जो आपका सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन बी सुटेबल होगा, ऑप्शन बी काइंड सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 सी डिपेंड्स हर पेरेंट्स, ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फॉर। यानी आपको हर पेरेंट्स के पहले क्या आएगा यानी डिपेंड्स के बाद क्या फिल करेंगे वो आपको बताना है। तो साथियों हमेशा डिपेंड्स के साथ एक ही प्रीपोजिशंस लगता है, डिपेंड्स ऑन लगता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए ऑन। जैसे एफरेड के बाद ऑफ लगता है, फॉन्ट के बाद ऑफ लगता है, इसी तरह डिपेंड्स के बाद ऑन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आइडेंटिफाई द टेंस ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। आपका ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन बी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन सी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन डी पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसका सही जवाब आपको बताना है कि देखिए ही हैड बीन आया है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो इसका आप सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 Which of the following is a complex sentence? ऑप्शन ए he came and sat down, complex sentence बताना है आपको। ऑप्शन बी he came because I called him, ऑप्शन सी he came but he was late, ऑप्शन डी come soon। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जो एक ही में मिक्सअप होते हैं, यानी कि उसका एक मेन फ्रेज़ होता है और एक दूसरा फ्रेज़ होता है, एक जिसमें उस मतलब कहा बताया जाता है और दूसरा फ्रेज़ अगर उससे अलग कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, दूसरा क्लॉज अगर अलग कर दें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, ही केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 द मूवी वॉज वेरी। ऑप्शन ए है, वेरी के बाद क्या फिल करेंगे। ऑप्शन ए इंटरेस्टेड, ऑप्शन बी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी इंटरेस्ट, ऑप्शन डी इंटरेस्टफुल। तो इस तरह से कभी भी अगर आपका आए द मूवी वॉज वेरी या किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी, तो हमेशा वहाँ पे वो किस में बात होती है, उसमें आईएनजी का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें आपको बताना है कि किस तरह के मतलब ये एक सेंटेंस का टाइप नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए असर्टिव, ऑप्शन बी इम्परेटिव, ऑप्शन सी सबजनेक्टिव, ऑप्शन डी इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे देखिए साथियों असर्टिव भी सेंटेंस होता है, इम्परेटिव भी सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस होता है, लेकिन सबजनेक्टिव किसी तरह का कोई सेंटेंस नहीं होता। तो इसका सही जवाब जो होगा यही एक सेंटेंस नहीं है, और तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 24 विच सेंटेंस यूजेज अ मेटाफोर। इसमें यानी कह रहे हैं किस सेंटेंस में मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया। मेटाफोर मतलब किसी चीज़ से तुलना कर देना, जैसे का इस्तेमाल है, यानी वो ऐसा है कि जैसे ये इस तरह से इस्तेमाल है। तो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए ही इज़ अ ब्रेव एज अ लायन, ऑप्शन बी ही इज़ अ लायन इन द बैटल, ऑप्शन सी ही फाइट्स लाइक अ लायन, ऑप्शन डी ही लुक्स लाइक अ लायन। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सुटेबल मेटाफोर है वो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए जो होगा सही जवाब होगा, ही इज़ अ ब्रेव एज अ लायन, वो इतना ऐसा बहादुर है जैसे कि शेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे साथियों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल होगा, ही इज़ अ लायन इन द बैटल फील्ड। वो रणभूमि में एक शेर के जैसे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा, ही इज़ अ लायन इन द बैटल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, सकर्मक क्रियाएं, यानी कि ऐसी क्रिया जिन्हें प्रकट करने के लिए किसी तरह की कर्म की आवश्यकता होती है। यानी दो तरह की वर्ब्स होती हैं आपकी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव यानी जिसमें आपके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, और इंट्रांजिटिव जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल जाए। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपके दे रखे हैं, ऑप्शन ए स्लीप, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन सी ईट, ऑप्शन डी गो। तो यानी यहाँ पे कौन सी वर्ब सुटेबल है, ट्रांजिटिव वर्ब, तो जिसके लिए आपको किसी भी वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दो सुटेबल आंसर होगा ईट, यानी कि जैसे आपसे कहा जाए कि आपने खाया, तो आपसे पूछा जाएगा ना, यानी उसमें क्या शब्द आएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा
मैंने खाना खाया तो यानी खाने में क्या खाया। लेकिन अगर आपसे कहे मैं सो गया, तो आपसे ये नहीं पूछा कि क्या सोया, या इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे। मैं दौड़ा तो आपसे नहीं पूछा क्या दौड़ा, या मैं गया तो क्या क्या गया। इसमें क्या नहीं सेंटेंस बनता है, यानी जिसमें क्या सेंटेंस बने वो आपके क्या होते हैं, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे मैंने खाना खाया तो यानी खाने में क्या खाया, तो ये सारी चीज़ें तो ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी वो ऑप्शन आपका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे बताना है कि इफ़ आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई के बाद क्या फिल करेंगे। तो ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी हैड बीन। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलतियाँ कर देते हैं कि आई के साथ ये तो एम लगा देते हैं, ये तो वॉज लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साथियों आएगा वो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, वर आएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी कल्पना के बारे में बात की जाती है जो जो आपका अकल्पनीय है, कल्पना आप कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कल्पना है, तो यहाँ पे आपका जो आई के साथ आएगा इस तरह से वो वर आएगा। तो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, ही इज़ वेरी गुड प्लेइंग क्रिकेट। तो ही इज़ वेरी गुड, यहाँ पे गुड के आफ्टर क्या आएगा आपको फिल बताना है। आपका ऑप्शन क्या प्रीपोजिशन फिल करेंगे। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन और ऑप्शन डी फॉर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी भी इस तरह से आए कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, तो ही इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आता है वो गुड के हमेशा बाद एट आता है। तो वो क्या आ जाएगा, ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, या ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। कुछ इसी तरह सेंटेंस कुछ भी आ जाए तो हमेशा आपको क्या लगाना, एट लगाना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच सेंटेंस इज़ अ ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको बताना है इसमें कौन सा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ए सी डू नॉट लाइक्स कॉफ़ी, ऑप्शन बी सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन सी डोंट लाइक्स कॉफ़ी, ऑप्शन डी सी डजंट लाइक्स कॉफ़ी। तो इसमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, यानी वह कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एंटोनीम ऑफ एक्सपेंड। आपको एक्सपेंड का अपोजिट बताना है, एंटोनीम बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी इनलार्ज, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी डेवलप। तो जो एक्सपेंड का मतलब होता है प्रसार का, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये प्रसार यानी फैलाने के बारे में कहिए तो यानी कि सिकोड़ने के बारे में बात करनी चाहिए यहाँ पे अपोजिट। तो इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इनलार्ज मतलब भी बढ़ाना और डेवलप मतलब भी बढ़ना। तो यहाँ पे जो इसका सुटेबल एंटोनीम होगा एक्सपेंड का वो होगा ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग ना है तो लाइक करते हैं, ना ही तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर अच्छे नोटिफिकेशंस के वीडियो मिलते रहें और आपका प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रहे। और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। आज के आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। पैसिव फॉर्म, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द पोएम। यानी इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द पोएम। तो ऑप्शन ए द पोएम इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, ऑप्शन बी द पोएम वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, ऑप्शन सी द पोएम हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर और ऑप्शन डी द पोएम वाज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए द पोएम इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। तो आज का आपका ग्रामर का अभ्यास यहीं तक साथियों। थैंक यू सो मच।